सजा है मुझे। आप बता दें सब सच सच सलमान को। अरे नहीं बेटा, ये बात भी अपनी जुबान पे मत लेकर आना। क्यों छुपा रही हैं आप मुझसे? बच्ची को तो मारने की कोशिश की, आप मुझे भी मारेगा वो। अरे बेटा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जिन हालात से वो गुजर रहा है पता नहीं इस बात को वो कैसे ले। हालात ठीक हो जाने दो। हालात नहीं ठीक होंगे, अब बद से बदतर होते जाएंगे। मैं बता रही हूँ आपको, बता दे उसे, बाज हो गई हूँ मैं, अपनी बच्चा पैदा कर सकती। ऑपरेशन कर दिया मेरे डॉक्टर्स ने। क्या कह रही है? क्या कहा तुमने? बेटा मेरी बात सुन। इस औरत ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी नस्ल तबाह कर दी अम्मा। मैं उन डॉक्टर्स को गालियां देता रहा, उनसे लड़ता रहा। असल झूठी तो ये छुपाती रही मुझसे। बेटा अगर मैं ये नहीं करती तो ये मर जाती। अरे मरने दिया होता इसको, ये मर जाती तो मैं सब्र कर लेता। मेरी नस्ल तो तबाह ना होती ना अम्मा। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को। मैं नहीं छोड़ूंगा, आग लगा दूंगा सबको। अरे बस चुप करो। अरे बात सुन। सलमान बेटा मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनूं मैं? किसकी बात सुनूं? नहीं सुननी मुझे किसी की बात। धोखा दिया अम्मा, धोखा दिया रुबीना ने मुझे। तुमने भी धोखा दिया है, तुम लोगों ने सबने मिलकर मुझे धोखा दिया अम्मा। तुम सब धोखेबाज हो। अरे हमने कोई धोखा नहीं दिया, ये तो सब अल्लाह की मर्जी है ना। नहीं, अल्लाह ने झूठ नहीं बोला मुझसे। अल्लाह ने नहीं छुपाया कुछ अम्मा, तुमने छुपाया है, रुबीना ने छुपाया है। तुम लोगों जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की अम्मा, तोड़ के रख दिया मुझको, मेरे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, मेरे सब्र को तोड़ दिया। आपकी बेसब्री ने आपको तोड़ा, उस पर क्यों इल्जाम लगा रहे? बेसब्री? मैं बेसब्र हूं? तू जानती भी है सब्र किसे कहते? देख देख इस कमरे को, देख इस कमरे को, देख अपने बेटे के लिए सजाया था इस कमरे को मैंने। ये देख, ये देख, ये वो खिलौने जिनके साथ मैंने खेलना था उसके साथ सब तबाह कर दिया। उसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाना था मैंने, एक एक लम्हा गुजारना था अम्मा उसके साथ। महीनों नहीं अम्मा, महीनों नहीं, सालों इंतजार किया है जिसका मैंने। इसका झूठ कहा गया सब कुछ। सब खत्म हो गया। बस कर दे बेटा, बस कर दे। अरे क्यों उसे अजियत दे रहा है? अम्मा तो मैं अभी भी इसकी अजियत नजर आ रही है। मेरे सीने में जो आग लगी है वो किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? अरे मर जाती वो। अरे तो मरने दिया होता ना अम्मा उसे। झूठ बोलने वालों का और धोखा देने वालों का यही अंजाम है। अरे अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? इसकी किस्मत भी इसकी तरह सोती रह जाएगी। जहान जहान
जान उठ। क्या हो गया अम्मा, क्यों आधी रात को शोर मचा रही है? आए उठ के देख वहां क्या ड्रामा चल रहा है। एक तो अम्मा इस घर में जब से आई हूँ ना मैं ड्रामा ही देख रही हूँ। घर कम ये कोई टीवी सोप ज्यादा लग रहा है मुझे। ना कहानी बढ़ रही है ना खत्म हो रही है। मनहूस जब भी देखो ना वहीं की वहीं अटकी हुई है। अपनी बकवास किए जा, माँ की ना सुनना। अरे पगली, अभी तो वक्त आया इस ड्रामे में अपनी एंट्री मारने का। ऐसी एंट्री मार कि अब के बार तो तुझे यहाँ से कोई जहान मुर्दों से शर्त लगा के सोई है क्या? होश। अम्मा तेरे होते हुए ना तो मुर्दे भी कब्र में सुकून से नहीं सो सकते। अरे ये बकवासियात बात के लिए रख, अभी टारगेट पे ध्यान दे। मैं रास्ता बताती हूँ। शरीफन नाम ऐसे ही तो नहीं पड़ा ना मेरा। ये दांत बंद कर और चल। अब के सोना मत, समझी? फटाफट फटाफटा। अरे अम्मा चल जहां आ रहा। अब इस बिसात में चाल चलने की बारी तेरी है। शेर और मार। तुम्हारे आंसू मेरा दिल नहीं पिघला सकते। मजबूर मैं हूं, गलत मेरे साथ हुआ है। तुम किस खुशी में मातम करती फिर रही हो? मातम का हक अगर किसी को है तो वो सिर्फ मुझे है। माफ कर दे सलमान, माफ कर दो सलमान। बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा तुमसे? हैं? क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा तुमसे? बर्दाश्त तो अभी बहुत करना पड़ेगा, तुम्हें भी और तुम्हारी उस लाडली को भी, जिसको सीने से लगा के और मेरी बेटी कहती फिर रही हो तुम। खुदा के लिए सलमान, वो आपकी बेटी है। नहीं है मेरी बेटी, वो नहीं मान सकता मैं उसे बेटी। और अगर आज के बाद उसे मेरी बेटी कहा ना तो तुम्हारा भी गला घोट दूंगा और उसे भी जान से मार दूंगा मैं। सुना बाप रे, तौबा तौबा तौबा, इस कदर नफरत अपनी औलाद से। हाय कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी है। कुछ नहीं दिख रहा उसे, ना रोती माँ ना तड़पती बीवी है। इस कदर बेरहमी। हटो आपा, मेरी बच्ची बस कर दे, बस कर दे। अब ये रोना तो नसीबों में लिखा जा चुका है बेटा। अरे बच्ची को धुतकार दिया उसने, खून मानने से इनकारी है। अरे आपा, बेटे की मोहब्बत में कोई इस कदर अंधा होता है क्या? पर अगर उसने सचमुच मार दिया बच्ची को तो हाय, वो तो चोट खाया हुआ है, दीवाना वार है, कुछ भी कर सकता है वो तो। नहीं, मेरी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या करें आप, पर रुलती तो औरत ही है ना बेचारी। अल्लाह रहम करे इसके हाल पे, अल्लाह रहम करे इसके हाल पे। सलमान, जितना सोचेंगे उतना उलझेंगे। तो क्या करूं? कुछ नहीं है मेरे हाथ, बेबस हूं मैं। कोई भी इंसान बेबस नहीं होता सलमान, उसके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होता। मगर मेरे पास नहीं है ना कोई रास्ता। क्या करूं? अगर रास्ता होता तो यूं भटकता फिर रहा होता। मुझे घिन आने लगी है खुद से। तुम नहीं जानती, मेरे वजूद में आग लगी हुई है, भक्कड़ चल रहे हैं मेरे अंदर। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मुझे सुकून मिले? कबूल कर ले सलमान भाई जो सच है, और अगर कबूल नहीं कर सकते तो झुठला दे, लेकिन इस तरह अपने आप को अजियत देना बंद करें, बल्कि उसको अजियत दें जिसने आपके नसीब में बेसुकूनी लिख दी है। क्या कहना चाहती है? खुल के बात करो। वही जो सच है।
जो आपकी सोचों में तो है मगर आप उसे जुबान दे नहीं सकते। कह दें सलमान भाई, जो भी आपके दिल में अपनी सोच को जुबान दे। अगर आप इसी तरह डरते रहेंगे ना तो ये दुनिया वाले ऐसे ही आपको डराते रहेंगे। किस सोच की बात कर रही हो तुम जान? यही सलमान भाई कि आप गलत नहीं हैं, बल्कि आपके साथ गलत हुआ। मैं आपका दुख समझ सकती, आपकी बेचैनी मुझे बेचैन कर रही है। चाहे आपको सब गलत है, मगर मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं हैं। तुम मानती हो ना कि मैं ठीक हूँ, और ये भी मानती हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है? मैं मानती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आपके साथ गलत रुबीना भाभी। उन्हें कोई हक नहीं है कि वो आपसे आपकी खुशियां छीने। उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। कम से कम इतना बड़ा सदमा तो ना लगता ना। आपने बेटे का ख्वाब देखकर कोई गलती नहीं की है, ये तो आपका हक है। लेकिन भाभी ने आपसे ये हक भी छीन लिया सलमान भाई। आप कभी भी अपने आप को तन्हा नहीं समझे। आप मामा के बिना उदास हो रही हैं? उदास नहीं होते, मैं हूं ना आपके पास, अपनी छोटी सी प्रिंसेस के पास। आप कितना मुस्कुराती हैं। एक वो है ना हमारी छोटी बहन, जिसको मामा हॉस्पिटल से लाई है, हर वक्त रोती रहती है। बाबा उसकी वजह से इतना गुस्सा है, वो हमारे पास आते भी नहीं है, क्योंकि भाई की जगह वो आ गई है ना, इसलिए। लेकिन आप डरो मत, मैं बाबा को समझा दूंगी कि रमना आपके गुस्से से डर जाती है ना? और रमशा तो बहादुर है ना? चलो अब आप जल्दी से सो जाओ, मैं आपको वन स्टोरी सुनाऊं। लाएं भाभी, मैं इसको लेट किसी कोई हाथ ना लगाए, इसको यहीं रहने दो मेरे पास। क्यों रो रही हैं भाभी आप? देखिए रो रो के हलकान कर लिया आपने अपने आप को। संभालें खुद को, चुप हो जाए। तुम यहाँ बैठो ऊपर। नहीं भाभी, मैं आपके बिस्तर पे आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? बैठ जाओ ऊपर। नहीं, आप कहती है तो। क्यों खुद को सजा दे रही हैं आप भाभी? एक ऐसे शख्स के लिए जो आपकी परवाह भी नहीं कर रहा, जिसने मुड़कर इस मासूम बच्ची का चेहरा भी नहीं देखा। ऐसे शख्स के लिए रोना बेवकूफी है भाभी। क्या करूं? मैं रो भी नहीं तो क्या करूं? भाभी आप उनको बताएं कि औरत के बदन में लड़का या लड़की होना मर्द का नसीब है, इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता। किसे समझाऊं मैं ये? कौन समझेगा? तो यूं ही रोती रहेंगी, डरती रहेंगी यूं। चेहरा देखा है आपने अपना? कितना खौफ है इस चेहरे, जैसे वो मिट्टी का बना इंसान खुदा हो। मिट्टी का बना हुआ इंसान खुदा ना हो, लेकिन हम औरतों की किस्मत की डोर इन्हीं के हाथों में दी गई है। हम लाख कोशिश करें लेकिन इस खौफ से नहीं निकल सकती, क्योंकि इनकी मर्जी है, चाहे तो अर्श पे बिठाए, चाहे तो हमें खाक पे मिला दे। पिसना तो औरत की मुकद्दर में ही लिख दिया गया है। तुम्हें पता है जा, सारा बचपन इस खौफ की नजर हुआ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बच्चियों का बचपन भी इसी खौफ की नजर हो जाएगा। सलमान ने मुझे इस खौफ से निकाला था, उसे फर्क नहीं पड़ता था बेटा हो या बेटी, लेकिन फिर वापस उसी खौफ की तरफ उसने मुझे कैसे धकेला, अपनी बात से कैसे मुनकर हुआ, कैसे मैं कैसे मान लूं? ये वो नहीं है जो अब है, ये ऐसा नहीं था।
भाभी आप बहुत बोली हैं। मर्द साथ प्यास की तरह होते हैं, एक परत बदली तो दूसरी सामने, मौके की मुनासबत से रंग बदलते हैं। और सलमान भाई बदले नहीं हैं, ये तो उनका दूसरा चेहरा सामने। आप क्यों दुखी हो रही हैं? तुम बात करोगी सलमान से? तो तुम्हारी बात मानते हैं, तुम कोशिश तो करो। मैं गरीब क्या समझाऊंगी उन्हें भाभी, और वो मेरी क्या मानेंगे? वो तुम्हारी बात को समझते हैं, तुम समझाने की कोशिश तो करो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, बात करके देखूंगी मैं। अभी आप चुप हो जाइए प्लीज। चलिए आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे भैया आ रहा हूं। सलमान आओ, अंदर आओ। तू रुक क्यों गया मेरे भाई? कुछ बोल तो। कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या वो सब ठीक तो है ना? सलमान मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। बाबा क्या यार, आप गेम छोड़ के क्यों चले गए? सलमान अंकल आप? सलमान छोड़ उसे, बच्चा है, डर जाएगा सलमान। सलमान आओ बेटा। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे प्यारे वो सारे, क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रो। माशाल्लाह से अल्लाह अपने बेटी से नवाजा। आपको भी मुबारक। देखा, अल्लाह की रहमत आ गई हमारे घर, मुबारक। खुदाया हम, ये बता क्या हो गया बेटा? माशाल्लाह बेटा होने वाला है मेरा। कदम, क्यों सजा। इस हफ्ते की तीसरी मिठाई है, क्या दिमाग तो नहीं चल रहा सलमान? बेटा खुशी मनाना अगर दिमाग चलना होता है तो हाँ, मेरा दिमाग चल गया है। बेटी की पैदाइश पे इतना बड़ा मेला, संभाले से और इसे लीजिए। हाथ ना लगाना अम्मा इस बच्चे को। ना जाने किसकी औलाद है ये, किसका खून है ये।
है मेरे मालिक, तू सब जानता है। जिस इस्तिराब और बेचैनी से मेरे बच्चे गुजर रहे हैं तू उससे भी वाकिफ है मेरे मालिक। वो नादान है, ना समझ है। उनके दुखों को अपनी रहमत से कम कर दे, उनकी तकलीफों को कम कर दे मेरे मालिक, कम कर दे। सलमान बेटा क्यों भाग रहा है, क्यों खुद को अजियत दे रहा है? कबूल कर ले, जितना भागेगा थक जाएगा। नहीं अम्मा, मैं किसी से नहीं भाग रहा, मगर झूठ और फरेब की जिंदगी नहीं गुजार सकता मैं अपने अल्लाह का तो हर फैसला कबूल कर सकता हूं, मगर इंसानों का नहीं, क्योंकि इंसानों के इस फैसले में धोखा है, झूठ है। जिद, फिर से जिद। जिद के पीछे भागेगा तो गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा। गिरना कबूल नहीं, हारना नहीं। अपनी जिद में एक बार उस बच्ची के बारे में जरूर सोच लेना जो तेरी वल्दियत में पैदा हुई है। वो तो अभी तक इस बात से भी ना वाकिफ है कि वो एक मुसलमान बाप के घर पैदा हुई है, क्योंकि अब तक उसके कान में आजान की आवाज नहीं पड़ी। देख बेटा, जिद की दीवार कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, एक दिन गिर जाती है। झुक जा बेटा, झुक जा, इसी में तेरी आफियत है, वरना तुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। सुख का हो कोई सवेरा, तन्हा है खड़ा दिल कब से डरा है बेकरार। अनजान हुए सब अपने, बह गए आंखों के सपने, मन रेजा रेजा होके हुआ है अश्क बार। जाऊं मैं कहाँ छुपाऊं दर्द की किताब, जख्म बेहिसाब। पूरा हो गया अधूरा चैनो करार मेरा वो प्यार। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे प्यारे। वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। होंगे कम खुदाया गम, ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे। क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रही हो यहाँ मेरे कमरे में तुम? मैं तो आपको उठाने आई थी। तुम्हारा दिमाग सही है? आज के बाद यहाँ कदम रखा है तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। मगर मैं तो आपको उठाने। समझ नहीं रही मेरी बात? सलमान, क्या हो गया? क्या करें आप ये? हराम कर दिया तुमने और तुम्हारी बेटियों ने मेरा जीना। 2 लम्हे के लिए सो नहीं सकता मैं।
अब ये रोना धोना है तो बाहर जाके मारो। खून नहीं है एक लम्हे का इस घर में। जा रही हूँ लेकर बाहर, आप कर लें आराम। एहसान होगा मुझ पर तुम्हारा, बल्कि तुमने क्या जाना है, अज़ाब ही बनाए रखनी है मेरी जिंदगी। खुद ही चला जाता हूं मैं। कहां आ गया हूं? मम्मा, पापा क्या मुझसे नाराज हो गए? हमशा ने पापा को गुस्सा कर दिया। नहीं बेटा, आपसे क्यों नाराज होंगे? आप तो शहजादी हो उनकी, वो ऐसे ही परेशान है। छोटी छोटी से नाराज है। मम्मा, छोटी जब से इस घर में आई है तब से पापा सबको डांटते हैं। छोटी बहुत बड़ी है, उसने मेरे पापा को मुझसे दूर कर दिया। यस, क्या है? सर, ये कुरैशी साहब ने भेजा, उनके ऑफिस से बंदा आया था। सर, चाय नहीं पी आपने? नहीं, दूसरी बना के रहा। सर, बेटी की खुशी में मिठाई भेजी है उन्होंने। लेके जाएं इसे यहाँ से। सॉरी सर। अरे शेख साहब, आपकी इन्हीं बातों ने तो हमें जिंदा रखा हुआ है, वरना हम तो कब के मर चुके होते। बस रहने दें, आप भी हमें ना सिर्फ टालते हैं। इतनी मोहब्बत होती ना मुझसे तो इस वक्त हम आपके घर होते। बस आपकी इन्हीं मजबूरियों की वजह से तो हर इंतहाई कदम उठाने से रुकी हुई हूँ मैं, वरना अल्लाह की कसम शेख साहब आप भी मुझे नहीं रोक सकते। हाँ नहीं तो चलें शेख साहब, बाद में बात करते हैं, जालिम समाज आ गया बीच में। आपके फोन का ना हमें बेताबी से इंतजार रहेगा। बाय। शर्म नहीं आती तुझे? चुप चुप के बातें सुन रही है। ले, मुझे शर्म आनी चाहिए, और तू जो कर रही है उसका अंदाजा है तुझे? हाय अम्मा, मैं तो सिर्फ बोरियत दूर कर रही हूँ। जब से कराची आई हूँ ना कोई आशिक है, ना कोई आशिकी भरा खत, और ना ही कोई खुदकुशी की धमकी। सारे मजे ना हैदराबाद में ही रह गए हैं। इधर तो मनहूसियत ही छाई रहती है, और यहाँ है क्या, तुम्हारा वो सलमान और उसकी रोती शक्ल बीवी। इतने मसले तो वजीर आजम के नहीं होते जितने तुम्हारे सलमान के हैं। अरे इन्हीं मसलों का तो फायदा उठाना है तुझे। छोड़ चोंचले, थाम ले सलमान का हाथ। अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, ये सलमान ना मेरे नाम के साथ ही जुड़ेगा, और दिल पिछवाड़ियाँ तो चलती ही रहेंगी ना। अरे कमबख्त, तेरी इन दिल पशोरियों की कानों कान खबर होगी ना किसी को, तो एक लम्हे में यूं छत और जमीन दोनों खींच लिए जाएंगे। हाय अम्मा, लगता है यहाँ आके तू अपने सारे पढ़ाई सबक भूल गई है। अरे तू ही तो कहती थी दुनिया का सबसे बेवकूफ शख्स शरीफ मर्द होता है। जैसे चाहो उंगलियों पे नचा लो, साला दिमाग से सोचता ही नहीं है ना, और अपना नाम देकर समझता है कि बांध लिया। यही बेवकूफी तो उसे लिए डूबती है। उसे पता ही नहीं है इसी बंधन के पीठ पीछे कितने रिश्ते पल रहे होते हैं। अरे भाई, सच कहते हैं बेटियां माओ से 10 कदम आगे ही निकल जाती हैं। अच्छा बस, हंसना बंद कर, नीचे चल। चल के तेरा शरीफ मर्द के हाथों से निकल ही ना जाए। इतना आसान नहीं है अम्मा, जहाँ आरा का जाल इतना भी कमजोर नहीं। अरे चल चल। तौबा है भाई इस लड़की से तो। ले सलमान, मुंह मीठा कर। मेरे दुख पे खुशी मना रहा है, मेरे मातम की मिठाई बांट रहा है। शर्म तो तुझको नहीं आती? क्या पागल हो गया सलमान? किस मातम की बातें कर रहे हैं? अरे ये तो खुशी की मिठाई है और तू सोग मना रहा है। हाँ, मना रहा हूं सो,
और मनाता रहूंगा इस मातम को मैं, क्योंकि जिस चीज से तुझे खुशी मिल रही है ना, उसने अंगारे भर दिए मेरे अंदर। लोगों की नजरें चुभती हुई महसूस होती हैं, हंसती हैं मुझ पे उनकी नजरें। तू क्यों इतनी गलत बातें सोचता है सलमान? एक बेटे की ख्वाहिश को तूने अपने सर पे सवार कर लिया। अल्लाह ने तुझे 3-3 रहमतों से नवाजा है, तेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। तो फिर जाके खुद भी खा उस रहमत की मिठाई, औरों में भी बांट, पर जा यहां से। ठीक है सलमान, मैं तो यहां से चला जाऊंगा, लेकिन ये मिठाई उस खुशी की थी जो तेरी बेटी लेकर आई है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा फिरोज टेक्सटाइल मिल्स के साथ, वही कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए तू सालों साल से पीछे भाग रहा था, जो तेरी बेटी के मुबारक कदम पड़ते ही मिला है। समझ आई तुझे? इसके बाद तू अपना काम स्टार्ट कर लेगा, ये जॉब से तेरी जान छूट जाएगी, और तू इस हकीकत को धुतकार रहा है। मैं किसी को नहीं धुतकार रहा। ये मेरे परवरदिगार का वादा है कि वो किसी की भी मेहनत जाया नहीं होने देता, उसका सिला उसको देता है। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये मेरी मेहनत की वजह से हो रहा है। किसी और की किस्मत से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ये मेरी अपनी किस्मत है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है। समझा तुम? कैसे बताऊं इसको? अरे वाह शरीफन, अम्मा भी याद आ गई। आप यही चीज तो सीखी है मैंने अम्मा से, वरना तो अपने पास नहीं भटकने देती थी मुझे। वो भटकने नहीं देती थी या तू भागती थी दूर उनसे? अरे छोड़ दो आपा इन बातों को, कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों भागूंगी अम्मा से? तू तो जानती है मुझे किस कदर अकीदत थी अम्मा से। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब मुंह ना खुलवा मेरा, कितनी अकीदत थी। भागी थी तू उनकी डांट सुनकर। अरे बस कर दो आपा, तुम तो शुरू ही हो जाती हो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने। इतनी पुरानी बातें क्यों कर रही हो? हाँ तो तू झूठ मत बोला कर ना, खामा की शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तुझे। क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? पता नहीं अम्मी क्या हुआ, ऐसे सुबह से रोए जा रही है, समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा भूख लगी होगी इसे। खाला भूख नहीं लगी है, कोई तकलीफ है इसे, मुझे क्या पता कहाँ तकलीफ है। ला मुझे तो। अरे छोड़ दो आपा, इधर ना मुझे दे बेटा। अरे हैदराबाद में जब भी किसी बच्चे को मसला होता था ना, तो मेरे पास लेके आते थे। अरे बेटा तूने बच्चे पाले हैं, तुझे पता नहीं चला? क्या हुआ खाला? सीना चल रहा है इसका, ठंड लग गई है। हट तेल लगा देती हूँ। मैंने तो गौर ही नहीं किया। अरे गौर कैसे करेगी? तुझे मियाँ पे गौर करने से फुर्सत मिले तो तू किसी बच्ची पे गौर करे ना अपनी। शरीफा सोच समझ के बोला कर, बस जो मुंह में आता है बोल। माफी मांगती हूँ आपा, जबान से फिसल गया।